हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं एक कटोरे से राउंड शेप में आटा की बोरी कट करके रखी हुई हूँ और उसी के नाप का ये उसमें लाइनिंग देने के लिए रखी हुई हूँ। तो ये दोनों हो गया और एक बड़ा सा पट्टी जो है ये 25 इंच का है। इस राउंड शेप से मैं ऐसे ऐसे घुमा करके पूरे कवर करने के लिए इसको नाप करके मतलब कट की हूँ। तो उसका राउंड शेप 25 आ रहा है, तो मैंने 25 इसको भी कट किया 25। तो 25 इंच का ये पट्टी हो गया और उस पर ये लाइनिंग के लिए मैंने ये कवर के टाइप से कट किया है। और इतना एक्स्ट्रा मैंने पट्टी कट किया है क्योंकि इसको किनारी जब सिलाई करूँगी तो अच्छे से हो जाए। और एक ही पट्टी ली हूँ और ये दोनों तरफ से ऐसे फोल्ड करके इसको हैंडल बनाऊँगी। तो सब मैंने कट करके पहले से रेडी कर लिया था। अब चलते हैं अपने DIY की तरफ। तो ये देखिए राउंड शेप वाला को मैंने पहले सिलाई करके इस पर कपड़े का कवर चढ़ा दिया है। और रहा ये लंबा वाला पट्टी, तो लंबा वाला पट्टी में भी मैं इसको ऐसे सिलाई लगाऊंगी कि एक तरफ से तो पूरे सिलाई होगा और दूसरे तरफ से मैं जो एक्स्ट्रा है उसको फोल्ड करके, देखिए यहाँ जो मैंने फोल्ड किया है उसको ऐसे सिलाई लगा लिया है। तो ये किनारी पे रखूँगी। तो चलिए इसको ऐसे करके सिलाई करेंगे ताकि दोनों वाइट पार्ट अंदर हो। तो पहले इसको सिलाई करने से पहले मैंने फ्रिल्स इसमें लगाया है। तो आपके पास भी कोई साड़ी हो जो आप यूज नहीं करती हो, उसका किनारी अच्छा हो, बॉर्डर अच्छा हो, तो आप लोग भी फेंकिएगा नहीं, इस तरह से प्रोडक्ट बना लीजिएगा। मेरे पास ये साड़ी बहुत पुराना था, मतलब पुराना तो नहीं, मैं पहनती नहीं थी, बहुत कम पहनती थी, लेकिन इसका किनारी मुझे बहुत प्यारा लगता था तो मैंने कट करके रख लिया था। और आज मैं इसी से इसमें फ्रिल्स लगा करके रेडी कर रही हूँ। और ये बकेट बहुत सुंदर बनेगा इससे, इसका फ्रिल्स बहुत सुंदर मतलब लगेगा। तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी साड़ी हो जिसका हेवी बॉर्डर हो, किनारी हेवी हो, तो उसको फेंके नहीं, यूज कर जाइए। तो चलिए इसको मैंने रेडी कर लिया और इसकी किनारी पे पतला सा ये लेस लगा दी हूँ ताकि इसका फ्रिल्स नहीं दिखे। अब चलिए इसको इसमें राउंड शेप में ऐसे ऐसे गोल घुमा करके स्टिच करके इसका बेस बनाते हैं। तो बेस के लिए मैंने ये राउंड शेप पर ये ऐसे करके घुमाते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे तो ये अपने आप बेस इसका बनकर रेडी हो जाएगा और बहुत प्यारा लगेगा ये। अगर किसी के मतलब घर में कोई डेकोरेशन का सामान रखना है तो उसके लिए बहुत बेटर होता है। तो चलिए पहले इसको सिलाई कर लिए और इसको पलट देते हैं, पलट करके और इधर का भी सिलाई कर लेते हैं। तो सिलाई करने में ये दोनों फ्रिल्स को ध्यान रखना है कि इसको बराबर करके ऐसे और अच्छे से दबाकर सिलाई करना है ताकि इसका फ्रिल्स इधर उधर नहीं हो, फ्रिल्स इसी में स्टिच हो जाए और उड़े नहीं, उड़ने पे अच्छा नहीं लगेगा। तो इसमें इसको ऐसे करके और सिलाई लगा लेंगे तो फ्रिल्स भी इसमें स्टिच हो जाएगा साथ ही में। तो हमारा अब स्टिच हो गया, इसको पलट करके सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद इसमें थोड़ा सा हैंडल लगाते हैं। तो हैंडल के लिए मैंने ये पट्टी कट करके रखा है राइस बैग का और एक वाइट कलर का क्लॉथ जो है उसको भी कट करके और इसको इधर से ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर से ऐसे फोल्ड करके इस पर भी स्टिच लगा करके हैंडल रेडी कर लेना है। तो हैंडल रेडी करने के बाद इस हैंडल को भी लगा लेना है और ये हैंडल लगाने के बाद ये बहुत सुंदर लगने वाला है। तो आप चाहें तो इसको सिलाई मशीन से हैंडल लगा सकती हैं या नॉर्मल सुई धागे की मदद से भी इसमें हैंडल लगा सकते हैं। तो मैंने लगा लिया। अब उसी कपड़े का क्लॉथ में से पतला बचा हुआ है तो इसको मैं एक चिड़िया टाइप से, मतलब ऐसे रिबन का जो फूल बनता है ना, तो उस तरह से फ्लावर बना करके इस पर मैं स्टिच कर दी हूँ। और एक पतला लेस है उसको भी मतलब इसके जो गट्ठा है उसके ऊपर, गट्ठे के ऊपर मैंने उस लेस को लगा दिया है और लेस को हैंडल में ऐसे लपेटते हुए पूरे हैंडल को कवर कर देना है। और कवर करने के बाद लास्ट में इसको उस किनारे जब जाएंगे तो उस किनारे भी इसी टाइप का एक फ्लावर बना करके यहाँ भी लगाएंगे। थोड़ा सा मैंने लेस का एक्स्ट्रा पार्ट कट करके रखा हुआ है। तो चलिए पहले इसको ऐसे और ऐसे फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके और उसके बाद इसी के ऊपर लेस को लपेट करके फिर यहाँ भी सुई धागे की मदद से मैं स्टिच कर दूँगी। तो ये बहुत सुंदर बकेट बन करके मतलब बास्केट बन करके रेडी होगा। आप अपने दोस्तों को मैरिज डे में गिफ्ट कर सकते हैं, इसमें श्रृंगार का सामान रख करके और अपने किसी दोस्त को गिफ्ट करिएगा तो सोचिए कितना उसके चेहरे पे खुशी होगी और आपको भी अंदर से खुशी मिलेगी। या आर्टिफिशियल फ्लावर ख़रीद कर इसमें भर दीजिए और भर के अपने घर के किसी कॉर्नर में रख दीजिए तो बहुत प्यारा मतलब डेकोरेट हो जाएगा। ये जिस कॉर्नर में इसको रखिएगा उस कॉर्नर को, फिलहाल मैं तो अपने घर पे रहती तो इसमें आर्टिफिशियल फ्लावर रख करके किसी कॉर्नर में रखती, लेकिन अभी तो मैं अपने हस्बैंड के पास आई हुई हूँ तो मुझे इस जुगाड़ की चीज़ों की बहुत ज़रूरत है।
तो मैं इसको बहुत तरह से यूज करने वाली हूँ। तो देखिए कितना प्यारा बकेट बनकर रेडी हो गया है। इसमें बच्चे का किसी का बर्थडे हो, इसमें चॉकलेट भर कर दे दीजिए तो बच्चा भी खुश, और अपने मन को जो उसके चेहरे पे खुशी मिलेगी तो अपने मन को कितनी खुशी मिलेगी ये तो आप लोग जान ही सकते हैं, बच्चों की खुशी कितनी प्यारी होती है। तो इस तरह से किसी को गिफ्ट करिएगा ऐसा बना करके, तो मतलब गिफ्ट लेने वाला भी खुश और देने वाला तो खुश होगा ही, क्योंकि उसके मेहनत का फल होगा। या अपने घर में किसी कॉर्नर में, जैसे मैं इसे पूजा रूम में इसमें पूजा की सामग्री रख करके एक जगह रख दूंगी तो वहाँ भी अच्छा लगेगा। या कॉस्मेटिक रख करके ड्रेसिंग एरिया के पास आप रख सकती हैं तो वो भी अच्छा लगेगा। जैसे देखिए इतना सारा कॉस्मेटिक इसमें आराम से रह जाएगा और कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और किसी कॉर्नर पे इस तरह से रखिएगा तो देखने में भी सुंदर लगेगा, और जब भी चाहिए झटपट इसमें से निकाल करके यूज कर लीजिएगा। या किचन में भी अपना जो तड़के का सामान है, मसाला है, वो सब भी आप इसमें एक तरफ सादे डिब्बे इसमें रख करके रख सकती हैं, या फ्रूट रख करके डाइनिंग एरिया में रख सकती हैं। मैं तो आयरन भी रख सकती हूँ यहाँ पे हैंग करके, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई जुगाड़ नहीं है, तो इन सब जुगाड़ों की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए कमेंट करके आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये मेरा बास्केट कैसा रहा। और इसमें खर्च आप लोगों के सामने है, कोई खर्च नहीं आया, बस जो खर्च आया वो धागे में। तो 2 रुपया के धागे से हम लोगों का इतना बड़ा प्रोडक्ट बन कर के रेडी हो गया। तो इस तरह से छोटे छोटे चीज़ों को मैं यूज करती हूँ और अपने घर के सजाती हूँ। तो चलिए दूसरे DIY बनाते हैं। उसके लिए ये छोटे छोटे जितने भी कतरन थे मैं इसको फेंकती नहीं हूँ, इकट्ठे करके रख लेती हूँ, और आज इन्हीं से कुछ नया बनाऊँगी, वो भी बहुत ही मतलब मस्त लगेगा। तो चलिए इसको सजा करके देखें। तो ऐसे सजाना है और इस तरह से अब एक एक को उठा करके सिलाई लगाना है। तो ध्यान देना है कि ये उल्टा वाला जो पार्ट है दोनों उल्टा एक तरफ करके स्टिच करना है, क्योंकि एक उल्टा और एक सीधा स्टिच हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो इसमें सबको ऐसे ही स्टिच करते जाना है, सभी उल्टे को उल्टे तरफ करके और स्टिच लगा करके एक बड़ा सा मैं पैटर्न बना करके रेडी करूँगी। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है इस तरह का पैटर्न बनाने से। और एक ये राउंड शेप जो चावल का बोरी है उसमें से मैं कट करके रखी हुई हूँ। तो इस पर मैं रख करके और एक स्टिच करके एक्स्ट्रा पहले से रख ली थी, और ये दूसरा है। तो चलिए पहले वाला मैं दिखा देती हूँ। तो देखिए ये स्टिच करने के बाद कुछ इस तरह है। एक तरफ से तो हो गया है, दूसरी तरफ से इसी कपड़े को मैं स्टिच कर दूँगी। एक तरफ से इस तरह है और ये जो मैं अभी बनाई हूँ इसको भी इस पर स्टिच कर दूँगी तो और प्यारा हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको आयरन करके बैठा लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े हैं और सिलाई पे अच्छे से बैठते नहीं हैं, और आयरन हो जाएगा तो ये अच्छे से बैठ जाएंगे। अब इसके ऊपर रख करके और इसको भी सिलाई लगा लेते हैं। तो इसमें ध्यान देना है कि ये उल्टा पार्ट करके और तब सिलाई लगाना है, तो सीधा पार्ट सामने आएगा। तो चलिए इसको सिलाई लगाने के बाद चारों तरफ से इसके शेप में कट कर लिए। तो शेप कुछ इस तरह से आया। अब ये 2 अंगुल का जो पट्टी है इससे मैं इसको मतलब किनारी को फिनिश कर लूँगी। तो इस तरह से फोल्ड करके पूरे कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो पहले मैं ऊपर से इसको चारों तरफ से राउंड शेप में ऐसे घुमाती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी, क्योंकि थोड़ा भी टाइट करके सिलाई नहीं लगाना है, क्योंकि टाइट करने पर ये होगा ना कि मतलब पाइपिंग अच्छे से बैठेगा नहीं। और इसके मन के अनुसार ऐसे ही गोल घुमाते जाइए, थोड़ा भी टाइट नहीं, एकदम लूज लेते जाइए, तो पलटने पर बहुत अच्छा सा मतलब किनारी फिनिश होगा। तो चलिए आगे से एक तरफ से तो हो गया, इसको अब पलट करके और दूसरे तरफ से भी लगाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं कट लगा देते हैं ताकि पलटने पे इसका मतलब जो कॉर्नर है फिनिशिंग अच्छा आए। तो इस तरह से चारों तरफ से कट लगा करके मैं इसको पलट ली हूँ, और यहाँ जहाँ से मैं कट लगाई हूँ यहीं से फोल्ड करके दोनों को एक पर एक करके और यहाँ फोल्ड करूँगी, और पूरे में ऐसे ही करते हुए सिलाई लगा लेना है। तो अब मेरा काम आसान हो गया। तो इस तरह से फोल्ड करते जाइए और इसको स्टिच करके राउंड शेप में घुमाते जाइए। तो एक तरफ से तो किनारी अच्छा बन ही गया है और दूसरे तरफ से भी अच्छे से मतलब बन के रेडी हो गया। तो देखिए इस तरह से हमारा कोस्टर बन कर के रेडी हो गया है। हुआ ना कमाल का जुगाड़। तो घर के कतरन से हमारा ये कोस्टर बनकर रेडी हो गया। इस तरह के कोस्टर मार्केट में बहुत महंगे आते हैं, और हम लोग घर में जितने वेस्ट मटेरियल हैं उसी से इसको बना लिए। तो इस तरह से हम लोग इस पर चाय रखेंगे तो कितना प्यारा लगेगा। अब चलिए तीसरा DIY बनाते हैं।
तो तीसरे के लिए मैंने ये चकला का यूज किया है। आप चाहें तो इसे बड़ा छोटा कर सकती हैं। और इस चकले के नाप का मैं इस पर मतलब निशान लगा दी हूँ। निशान शायद कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है, जब मैं कट करके निकाल रही हूँ तो आप लोगों को अच्छे से दिखेगा। तो 2 कपड़ों को मैं एक साथ बिछाई थी और दोनों को एक ही साथ मैं कट करके निकाल ली हूँ। तो दोनों को पलट करके पहले उल्टा करेंगे और चारों तरफ से मतलब गोल शेप में सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने में ध्यान देना है कि एक तरफ से थोड़ा सा इसका जो पार्ट है उसको खुला छोड़ देना है, क्योंकि पलट कर सीधा करने के लिए जगह चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं कट करके निकाल दूँगी, ताकि पलटने पे इसका कॉर्नर अच्छे से बैठे। नहीं तो कॉर्नर अच्छे से बैठेगा नहीं तो सारा मेहनत बेकार जाएगा। तो यहाँ मैं होल छोड़ी हुई हूँ सिलाई के बाद, तो यहीं से मैं इसको सीधा करूँगी। और सीधा करने के बाद सबको मतलब अच्छे से कॉर्नर फिनिश करने के बाद ये जो होल छोड़ी हूँ इसको क्या करूँगी, ऐसे और इधर से ऐसे दोनों को ऐसे ऐसे फोल्ड करके इस पे भी स्टिच कर लेंगे। और ये जब स्टिच हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद इसको मैं क्या करूँगी कि इसको बराबर भाग में ऐसे करके, मतलब नहीं होता है फोल्ड करना, तो फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके यहाँ थोड़ा सा मार्क लगा लेंगे और पलट कर वहाँ पे मार्क लगा लेंगे। तो इस तरह से मार्क लगाने से हमारा इधर उधर नहीं होगा। अब फिर इधर से इसको फोल्ड करेंगे और यहाँ नहीं मार्क लगाएंगे, यहाँ सीधे सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ मैं सुई धागे की मदद से सिलाई लगा लूँगी। थोड़ा सा इसको मतलब मजबूती से सिलाई करनी है, क्योंकि ये खुले नहीं, मजबूत सिलाई से नहीं खुलेगा। तो ये हो गया। अब हमारा ये कॉर्नर और जो पहले स्टिच की हूँ वो कॉर्नर, चारों को एक साथ यहाँ पे स्टिच कर देना है। तो थोड़ा सा और इस पर मतलब टाइट सिलाई लगानी है, क्योंकि चारों को एक साथ स्टिच करने में थोड़ा मतलब टाइट सिलाई लगाया जाएगा तो खुलने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया। मैंने चारों को यहाँ पे एक साथ स्टिच कर लिया है। अब इसको थोड़ा आयरन से प्रेस करके अच्छे से बैठाऊंगी इसको। तो देखिए सब चारों कॉर्नर को छोड़कर बीच वाला जितने पार्ट है इसका 4 पार्ट जो होगा इनको अच्छे से पहले प्रेस कर लेंगे। और उसके बाद इस कॉर्नर को ऐसे फोल्ड करके यहाँ कॉर्नर पे भी थोड़ा सा प्रेस लगा देंगे ताकि ये भी बैठ जाए। तो इस तरह से चारों कॉर्नर को थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे और इसको बैठाते जाएंगे। तो चारों कॉर्नर जब बैठ जाएंगे तब इसको पलट करके सीधा करेंगे और उसका फाइनल लुक आएगा। तो बहुत प्यारा, इस तरह का कोस्टर बहुत प्यारा लगता है। तो चलिए इसको पलट देते हैं और इसको कॉर्नर को पलटते जाएंगे और एक अच्छा सा शेप और फ्लावर दोनों कंप्लीट होगा हमारा। इस तरह से देखिए कितना प्यारा कोस्टर बनकर हमारा रेडी हो गया। अपने डाइनिंग टेबल पर या सेंटर टेबल पर ये ऐसा 2-4 कोस्टर पड़े रहें और कोई गेस्ट आए और उस समय हम लोग चाय लेकर के जाएं और उनको उस कोस्टर पे चाय रख कर के दें, तो सोचिए कितना प्यारा लुक आता है। और देखने वाले के सामने इमेज भी बनता है कि भाई ये तो अपने घर को बहुत ही मतलब सजा के रखी हुई है। तो ये कोस्टर बनाने में कोई टाइम भी नहीं लगा। और हमारे पास जो भी वेस्ट मटेरियल हैं, अगर आपके पास पुरानी कुर्ती हो लेकिन उसके कपड़े अच्छे हैं, या ब्लाउज है जो नहीं आप पहनती हैं, या प्लाजो है जो आप नहीं पहनती हैं, या बेडशीट है, मतलब कोई भी चीज़ अगर आप यूज नहीं करती हैं कपड़े और वो कपड़ा अच्छा है, तो उन्हीं से इस तरह के कोस्टर को बनाइए और अपने घर को भी ऑर्गेनाइज़ कीजिए और अपनी खुशियाँ दूसरों के साथ बांटिए और अपने समय का उपयोग कीजिए। और मेरा वीडियो देखते रहिए। मुझे तो जब भी अकेलापन होता है तो मैं यही सब बनाती हूँ। तो देखिए कितना प्यारा मेरा ये कोस्टर और ये कोस्टर दोनों कितना प्यारा है। और मार्केट से मैं ख़रीदती तो ये कॉस्टली पड़ते, लेकिन घर में बैठे बैठे ही बना लिया मैंने। तो इस तरह से कोस्टर बनाने में कोई खर्च भी नहीं, कोई मेहनत भी नहीं, फटाफट बनकर रेडी हो गया और हमारा अकेलापन भी बांट लिया ये DIY ने। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा कोस्टर आप लोगों को ज़्यादा पसंद आया। अब चलिए हम लोग अब अपने दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये राइस बैग में से एक कट करके निकाला, क्योंकि ये बड़ा था। तो एक पार्ट में से मैं इसको थोड़ा लंबा है तो मैं इसमें से और भी छोटा कर लूँगी और अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग बनाऊँगी। आप चाहें तो इसे बड़ा छोटा कर सकती हैं। तो वो पार्ट मैं रख दी हूँ, फिर कभी काम आएगा। और उसी कतरन में से बचा हुआ है मेरे पास और ये सब, तो मैं इसी कतरन से फिर ये प्रोडक्ट को बनाऊँगी और ये भी बड़े काम का होगा। तो देखिए ये बेडशीट का मेरा कटा हुआ चीज़ है, मतलब पट्टी है। तो ये ज़्यादा चौड़ा है तो मैं इसमें 2-2 अंगुल का पट्टी रख रही हूँ, क्योंकि
कोई पट्टी मैं 3 इंच और कोई 4 इंच रखूँगी तो बराबर नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ऑड इवन हो जाएगा। तो इसके लिए मैं 2-2 इंच की पट्टी रखी हुई हूँ, ताकि कोई कपड़ा पतला भी हो तो उसके साथ ये मैच कर जाए। तो उसी नाप के मैं 2-2 इंच का पट्टी सब बराबर मात्रा में कट करके निकाल लूँगी और इस पे मैं स्टिच करूँगी और स्टिच करके एक प्यारा सा चीज़ बनाऊँगी। तो चलिए इसको देखिए, ये पतला मेरा जो है इस पे मैं स्टिच कर ले रही हूँ और इसको स्टिच करने के बाद मैं इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको स्टिच करूँगी। तो इसको मैं क्या करूँगी, फिर यहाँ पलट करके सिर्फ उल्टा करके ऐसे और उल्टा ही सिलाई लगा दूँगी और उसके बाद इसको पलटूँगी तो टॉप स्टिच लगा लूँगी, ताकि मतलब नीट एंड क्लीन होते जाए साथ में ही। तो इस तरह से ये परफेक्ट बैठेगा भी और मजबूती तो होना ही है, इसको मजबूती तो मिलना ही है। तो चलिए इस तरह से इसको सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद इसको देखिए ऐसे पलट लेंगे और पलट के फिर इस पर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो ये मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से पूरे में एक एक पट्टी मैं लगाती जाऊंगी और सिलाई लगाती जाऊंगी और उसके ऊपर से फिर टॉप स्टिच करती जाऊंगी, लगाती जाऊंगी और हमारा ये पूरे मतलब जो राइस बैग है कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं इसके आगे का प्रोसेस दिखाऊंगी। तो चलिए ये तो हमारा हो गया। तो इस पर मैं फिर अब एक पलट दूंगी, ये उल्टा पट्टी फिर रखूंगी और फिर इसको दोनों को एक साथ सिलाई लगाऊंगी और फिर पलट करके इस पर टॉप स्टिच लगा लूँगी। इसी तरह से पूरे को इस प्रोसेस को मैं कंप्लीट करूँगी। इस तरह से हम लोग 4 बना लेते हैं तो हम लोगों का डाइनिंग मैट का काम करेगा। अगर एक बनाते हैं तो डोर मैट का काम आएगा। तो न मुझे डोर मैट इसको बनाना है और न डाइनिंग मैट बनाना है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास डाइनिंग मैट है नहीं, डाइनिंग टेबल ही नहीं है। तो मैट क्या करूँगी मैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो मेरे घर पे है और यहाँ तो बस जुगाड़ से ही जीवन चलाना है मुझे। बहुत बुरा लग रहा है अपना घर छोड़ के आने में, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी है, आना तो था ही, अकेले रहने से बेटर है। तो देखिए उधर से मैंने सिलाई लगा लिया है और इधर से मैं अपने हस्बैंड का एक टी शर्ट था तो उसको मैं कट कर ली हूँ और कट करके बाहर से इसको कवर कर दूँगी। तो ये थोड़ा बड़ा है तो जितना एक्स्ट्रा पार्ट होगा मैं उसको कट करके निकाल दूँगी और उसके बाद इसको पट्टी दूँगी। तो देखिए इधर से 2 इंच मैं कट की हूँ और 1 इंच फोल्ड कर दूँगी और 1 इंच के मार्जिन पे मैं इसको सिलाई लगा दूँगी। तो इधर एक्स्ट्रा पार्ट ज़्यादा है तो मैं फिर इधर से 2 उंगल के नाप से एक मार्क लगा लेती हूँ और यहाँ स्केल रख करके मैं लंबा सा एक मार्क लगाऊंगी। उसके बाद इसको कट करके निकाल लूँगी और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट मेरे पास बचेगा फिर कभी ना कभी मेरे काम में आ ही जाएगा, तो मैं इसको कट करूँगी और इसको एक्स्ट्रा रख दूँगी। अब चलिए इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेते हैं और आपके पास पिन है तो पिन से इसको सिक्योर करते जाइए चारों कॉर्नर को और बाद में स्टिच कीजिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पिन भी नहीं है तो सेफ्टी पिन है ना, तो सेफ्टी पिन से मैंने सिक्योर कर लिया इस तरह से। अब मैं इसको सिक्योर करने के बाद इसको चारों तरफ से सिलाई लगा करके रेडी कर ली हूँ। तो देखिए इस तरह का इसका लुक आया तो कितना प्यारा लग रहा है और इधर से दोनों तरफ से ये मजबूत भी हो गया। तो इसको मैं नीचे यहाँ रख दूँगी और उसके ऊपर बर्तन रखूँगी तो बर्तन का जो भी पानी है इसमें आएगा और वाटर प्रूफ मैंने बनाया है तो पानी लीक भी नहीं करेगा, क्योंकि राइस बैग पानी लीक करने देगा नहीं। तो मैं उसको वहाँ यूज कर सकती हूँ या डोर मैट के रूप में यूज कर सकती हूँ या 4 बना लूँगी तो ये डाइनिंग मैट में यूज हो सकता है। तो हुआ ना कमाल का जुगाड़। और इस टाइप के पैटर्न ख़रीदने जाइए मार्केट में डाइनिंग मैट तो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं। तो चलिए अब बनाते हैं अपना आखिरी प्रोडक्ट। तो देखिए एक मेरे पास ये साड़ी का टुकड़ा बचा हुआ था तो और ये छोटा सा एक लेस इतने कतरन का बचा हुआ है तो मैं इसको अच्छे से इस पर मतलब लगा दूंगी। तो पहले इसको स्टिच कर लेते हैं क्योंकि लेस जो है वो खुल जाता है। तो इसको टाइट पहले ऐसे ऐसे लपेट देंगे और उसके बाद अच्छे से इसको सिलाई करके सिक्योर कर लेंगे मजबूती से, ताकि ये खुलने का मतलब वॉश करने पर भी नहीं खुले। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम लोग बनाते हैं तो रोज़ तो उसको रिपेयर करेंगे नहीं। और ऐसे बनाइए मजबूती की, मेहनत जब कर रही हैं तो मजबूती तो होना ही चाहिए, क्योंकि मजबूती नहीं तो कोई सामान बनाने का मतलब नहीं। मैं ये नहीं कि वीडियो बना लिए हो गया, वैसा काम मैं नहीं करती हूँ। जो भी मैं बनाती हूँ अपने लाइफ में, डेली लाइफ में उसे यूज भी करती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो भी चीज़ बनाइए मेहनत करती हैं तो उसमें सफलता श्योर रखिए। तो चलिए ये तो हो गया। अब इस दोनों कॉर्नर को पकड़ेंगे
और इसको यहाँ थोड़ा सा गैप लेकर के यहाँ से स्टिच कर लेंगे। तो इधर से इतना गैप लिए हैं और इतना को सिल लेंगे और उसी नाप से उसका दूसरी तरफ का भी गैप लेंगे और उसको भी स्टिच कर लेंगे। तो इस तरफ से बीच का जो होल रहेगा वो हैंडल के रूप में हम लोग का काम आएगा। देखिए इधर से सिलाई हो चुकी है, अब इसको पलटेंगे और इसी नाप से इधर से भी इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। मैं नाप लगा ली थी पहले से, सॉरी आप लोगों से बताई नहीं। तो आप नाप करके और दोनों तरफ निशान लगा लीजिएगा और निशान लगाने के बाद दोनों कॉर्नर को सिल लीजिएगा। तो मेरा दोनों कॉर्नर सिल करके रेडी हो चुका है। अब इस दोनों से स्टिच वाले कॉर्नर को दोनों बराबर करके इस तरह से दोनों बीच में करेंगे और फिर इसको सिलाई लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब दोनों सिल जाए तो दोनों को बीच में करके दोनों एक साथ जॉइंट करके और तो सिलाई लगाना है। तो ये एक अच्छा सा पोटली बैग बन करके रेडी होगा। अगर आपके पास ब्लाउज पीस कोई ऐसा है जो उसको आप ब्लाउज सिलवाना नहीं चाहते हैं तो उसका ये पोटली बैग बनाइए और अपने साड़ी के साथ इसको किसी पार्टी में लेकर के जाइए इस टाइप के बैग बनाकर। तो आपका साड़ी का भी लुक अच्छा आएगा और देखने वाला ज़रूर पूछेगा कि मैचिंग पर्स कहाँ से ली हैं। तो मेरे पास ये पतला था, थोड़ा मोटा रहे या इसमें अस्तर लगा करके अगर आप ये पोटली बैग बनाएंगी तो और भी बेटर लगेगा। तो मेरे सारे DIY कंप्लीट हो गए। कौन सा DIY आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरा ये पोटली बैग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।